राधे राधे। अगर आप घर पर ही तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो आज मैं आपको विवाह करने की विधि बताती हूँ। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन अपनी योग निद्रा से जागती हैं और उसके अगले दिन उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि जो भक्त तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराती हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जिन लोगों की शादी में अड़चन आ रही है उनके लिए भी तुलसी विवाह बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल 24 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न होगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग मंदिर में जाकर पंडित की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करते हैं और फिर उनका विवाह संपन्न करवाते हैं। लेकिन अगर आप घर पर ही तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो आज मैं आपको विवाह करने की विधि और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में बताती हूँ। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक है। इसलिए उदयातिथि और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को होगा। घर पर तुलसी विवाह करने के लिए शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। तुलसी का पौधा एक पटिए पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी रखें। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जा सकती है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसका पूजन करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वह अवश्य करें। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, वह लेकर आए। कपूर से आरती करें। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। फिर प्रसाद चढ़ाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिए को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। उठो देव सांवरा, भाजी, बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। अर्थात हे सांवले सलोने देव, भाजी, बोर, आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हो, सृष्टि का कार्यभार संभाले और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। अपने घर के आंगन, बालकनी या फिर छत को अच्छी तरह से साफ करके गन्ने से मंडप सजा दें। ज़्यादातर घरों में लोग रोजाना तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने के बाद भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए विवाह से पहले रंगोली सजाएं। इसके बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विधि विधान से विवाह रचाएं। घी के 11 दीपक जलाएं, उनके फेरे करवाएं और पूजा की पूरी सामग्री अर्पित करें। विवाह गीत गाए और तुलसी के मंत्र का उच्चारण कर आरती करें। इस विधि विधान से पूजा कर तुलसी विवाह संपन्न कराने से श्री हरि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।